अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बुक में फार्मूले दे रखे हैं वो दो तरीके के दे रखे हैं। पहला फार्मूला क्या दे रखा है, जो वेक्टर फॉर्म में है, और दूसरा दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम लोग एक ही फॉर्म में याद कर लेंगे, वो है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में याद करना भी आसान है। कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है नीचे अंडर रूट में लिखने में। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा कहीं आ जाए कि कार्टेशियन फॉर्म वाला फार्मूला लगा के करो, तब तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वरना हम लोग इसको, चूंकि हमसे डायरेक्ट अगर कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b1 क्या आएगा, b1 आएगा 7i 6j और ये k। b2 क्या आएगा, i -2j प्लस k, यह आएगा। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 इंटू यानी डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये होती है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो a1 b1 और b2 तो लिख लिया, a1 a2 भी लिख लेते हैं। a1 आएगा हमारा माइनस का i माइनस का j माइनस का k, और a2 आएगा 3i 5j प्लस का 7k। तो सबसे पहले हम लोग b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, i j k, और i j k यानी पहले b1 के कंपोनेंट लिखो तो आएंगे 7 - 6 1, और b2 के कंपोनेंट लिखो 1 - 2 1। यह आ जाएगा i टाइम्स ये कॉलम ये रो स्किप करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 माइनस j। सिंपल डिटर्मिनेंट वाली हम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इसको स्किप करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस k, इसको स्किप करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -14, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस का 6। ये आ जाएगा -4i, ये आ जाएगा 7 में से 1 गया 6j, 14 में से 6 गया 8, तो माइनस का 8k। ये आ जाएगा हमारा b1 क्रॉस b2। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर यानी 16, 6 स्क्वायर यानी 36, 8 स्क्वायर यानी 64 64। यहाँ पे 64 में 36 ऐड करेंगे 100, और 100 में 16 116। तो b1 क्रॉस b2 मिल गया, b और उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 को डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी d इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, -4i -6j -8k डॉट a2 माइनस a1, यानी इसमें से इसको माइनस करो। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में से -1 गया 4 बचेगा 4i, 5 - 1 यानी 5 में से -1 गया तो 6j, 7 - k यानी 7 में से -1 गया तो 8k। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट 116 ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर एक जैसा ही है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, माइनस का 16, ये माइनस का 36, ये माइनस का 64, और पूरे का मैग्नीट्यूड रहता है, यानी ताकि आंसर जो है वो निगेटिव में ना आए। अब यहाँ पे ऊपर जो है, चूंकि हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं 116 आया, तो ये भी हमारा 116 आएगा। तो ये आ जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट 116। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 116, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 116 इंटू 116, एक से एक कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा। अब इसका हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कर ही लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 × 10, 2 8 × 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 29, और 29 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो ये जो पेयर है इसमें से एक बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है।